नमस्कार दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे शकुंतलम मूवी को। हम इसकी रेटिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी हाल ही में रिलीज हुई है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस चैनल से जुड़ जाएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो को देख सकें। ये कहानी है एक ऐसी बच्ची की जिसे उसके माता पिता ने जन्म देते ही उसे त्याग दिया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं शकुंतलम मूवी की कहानी को। फिल्म की कहानी शुरू होती है देवराज इंद्र से। महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र स्वर्ग की अप्सरा मेनका को धरती पर भेजता है क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में विश्वामित्र की तपस्या को तोड़ना था। धरती पर आने के बाद मेनका और विश्वामित्र का मिलन हुआ जिससे कि शकुंतला का जन्म हुआ। लेकिन बाद में होता यह है कि मेनका तो अपना काम करने के लिए धरती पर आई थी और वह अपने साथ शकुंतला को ले जा नहीं सकती थी। देवलोक के नियमों से बंधी होने के कारण मेनका उसे धरती पर ही छोड़कर चली जाती है। इसके बाद एक आश्रम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर महर्षि कर्णव अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। तब कर्णव ऋषि पास जाकर देखते हैं तो अपने सामने शकुंतला को पाते हैं, जिसे देखते ही वह समझ जाते हैं कि यह विश्वामित्र और मेनका की पुत्री है। और इनको यह भी पता है कि मेनका देवलोक में शकुंतला को ले जा नहीं सकती थी, इसलिए वह इसे धरती पर ही छोड़कर चली गई है। कर्णव ऋषि ने शकुंतला को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसे अपनी पुत्री की ही तरह पाला। बड़ी होकर वह कन्या अपने माता मेनका की तरह ही परम सुंदरी हुई। और फिर कुछ दिनों के बाद आश्रम पर जंगली जानवरों ने हमला कर दिया। वह जानवर आश्रम को हानि पहुंचा रहे थे। तभी यहाँ पर एंट्री होती है राजा दुष्यंत की, जो यहाँ पर आते हैं और जंगली जानवरों को मार कर आश्रम को बचा लेते हैं। उसके बाद राजा दुष्यंत उसी जंगल में टहलने लगते हैं। तभी वो देखते हैं शकुंतला की दो सहेलियों को जो कि उसे ढूंढते हुए जंगल में ही जा रही थी। तभी महाराजा दुष्यंत की नजर शकुंतला पर पड़ती है जिसे उन्होंने पहली बार देखा था। जैसे ही राजा ने शकुंतला को देखा तभी वह उससे अपना दिल दे बैठे थे। राजा को शकुंतला से पहली नजर वाला प्यार हुआ था और कहीं न कहीं शकुंतला भी राजा को पसंद कर रही थी। उन दोनों ने साथ में समय बिताना शुरू किया। कई दिनों तक समय बिताने के बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और यहीं पर दोनों ने एक दूसरे को कसम दी कि वह मरते दम तक एक दूसरे का साथ देंगे। इसके बाद दोनों ने यहीं पर गंधर्व विवाह कर लिया था, जिसके बारे में आश्रम में बहुत कम लोगों को पता था। और फिर कुछ दिनों के बाद आश्रम में बहुत बड़ा यज्ञ होना था, लेकिन यज्ञ को भंग करने के लिए एक बहुत बड़ा संकट नजर आया। इस संकट का नाम था कालीबरी के राक्षस। वो राक्षस किसी भी हालत में इस यज्ञ को भंग करवाना चाहते थे और आश्रम के लोग इस यज्ञ को किसी भी हालत में पूरा करना चाहते थे। आगे हमें इन कालीबरी के राक्षसों के बारे में बताया जाता है कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए जाते हैं तब उन्हें एक ऋषि मिलते हैं और वो ऋषि और कोई नहीं बल्कि यही राक्षस है जो कि ऋषि के भेष में आया है। वो ऋषि हनुमान जी से कहता है कि तुम बहुत ही पवित्र काम करने के लिए जा रहे हो, इसलिए तुम्हें पहले नदी में डुबकी लगानी चाहिए। दरअसल नदी में एक मगरमच्छ होता है जिसे इन्हीं राक्षसों ने भेजा था, लेकिन हनुमान जी ने उस मगरमच्छ को आसानी से मार दिया और आगे चलकर हमें पता चलता है कि वह मगरमच्छ किसी श्राप के कारण बनी हुई थी, जिसे हनुमान जी ने मारकर उसे श्राप मुक्त कर दिया था। इसके बाद हनुमान जी और कालीबरी के राक्षसों के बीच लड़ाई हुई थी जिसमें हनुमान जी ने उन राक्षसों को मार भगाया था। तो अब जो आश्रम में कालीबरी के राक्षस आए हैं वो उन्हीं की वंशज हैं। यहाँ पर राक्षस आश्रम को तबाह करने के लिए बहुत बड़ी फौज लेके आते हैं, लेकिन महाराजा दुष्यंत पहले से ही तैयार थे। यहाँ पर वह इन राक्षसों का डटकर सामना करते हैं और इस जंग को आसानी से जीत लेते हैं। जंग जीतने के बाद शकुंतला ने अब तक ऋषि कर्णव को यह नहीं बताया था कि दुष्यंत से प्यार करती हैं, और फिर शकुंतला ने ऋषि कर्णव को बता दिया कि वह राजा दुष्यंत से प्यार करती हैं और ये बात सुनकर ऋषि कर्णव को कोई भी आपत्ति नहीं होती है। इसके बाद महाराजा दुष्यंत हस्तिनापुर जाते हैं, लेकिन उससे पहले शकुंतला से वो वादा करके जाते हैं कि जब वो वापस आएंगे तो उसे रानी की तरह अपने साथ ले जाएंगे। जिसके बाद दिन बीतते हैं और अब महीने बीत चुके हैं और यहाँ पर शकुंतला गर्भवती भी हो जाती हैं और वह हर पल महाराजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई रहती हैं और सोचती रहती हैं कि कब महाराजा दुष्यंत आएंगे और उसे लेकर जाएंगे। एक दिन ऐसे ही शकुंतला सोच में डूबी रहती है, तभी पीछे से महर्षि दुर्वासा आते हैं जो हमेशा क्रोध में ही रहते हैं। वो शकुंतला को पुकारते हैं, लेकिन शकुंतला खोई हुई थी। वो महर्षि दुर्वासा की आवाज को बिल्कुल भी नहीं सुन पा रही थी, जबकि महर्षि दुर्वासा को ऐसा लग रहा था कि शकुंतला उसे सुन रही है, लेकिन वो उन्हें अनदेखा कर रही है और ये उन्हें बहुत ही अपमानजनक लगता है, जिस वजह से वो क्रोध में आकर शकुंतला को श्राप दे देते हैं कि जिसके ख्यालों में वो खोई हुई है वो उसके मन से पूरी तरह मिट जाएगी। वो जितना प्यार तुम्हें करता है अब वो एक पल भी तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। जिसके बाद जाते हुए महर्षि दुर्वासा को शकुंतला की सहेलियां रोकती हैं, उनसे कहती हैं कि आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो शकुंतला नहीं जी पाएगी। साथ ही शकुंतला की सखिया महर्षि को यह भी बताती है कि
शकुंतला गर्भवती हैं और वो आपका अपमान नहीं कर रही थी। शकुंतला महाराज दुष्यंत के ख्यालों में इतनी खो गई थी कि आपकी पुकार उसके कानों तक पहुंच नहीं पाई। महर्षि दुर्वासा कहते हैं श्राप को टाला नहीं जा सकता, लेकिन जो अंगूठी महाराज दुष्यंत ने शकुंतला को दी थी, यदि वो अंगूठी महाराज दुष्यंत को दिख जाए तो प्रेम वापस जाग जाएगा। तो अब बहुत दिन बीत जाते हैं और महाराज दुष्यंत अभी तक आश्रम में नहीं आए थे। तब महर्षि कर्णव अपने कुछ शिष्यों के साथ मिलकर शकुंतला को महाराजा दुष्यंत की राजधानी हस्तिनापुर में ले जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि शकुंतला गर्भवती थी और उसका वहां पर होना बहुत जरूरी था। फिर कुछ टाइम के बाद शकुंतला हस्तिनापुर पहुंचती हैं, जहां पर पहुंचने के बाद शकुंतला बहुत ज्यादा खुश थी। जब वो दरबार में पहुंचती हैं और वो उन्हें बताती हैं कि वो उनके बच्चे की मां बनने वाली हैं, लेकिन महाराज दुष्यंत शकुंतला को जानने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं, हमने तो अपने जीवन में तुम्हें पहली बार देखा है। दुष्यंत को सारी बातें याद हैं सिवाय शकुंतला के। महाराज दुष्यंत शकुंतला से सबूत मांगते हैं। तब शकुंतला महाराज को वो अंगूठी दिखाने लगती है जो महाराज दुष्यंत ने स्वयं उसे दी थी, और यहाँ हमें पता चलता है कि शकुंतला ने अंगूठी पानी में गिरा दी है, जिसके कारण अब उसके पास कोई अंगूठी नहीं है। तब शकुंतला को भरे दरबार में बेइज्जत किया जाता है, उसे बुरी बुरी बातें सुनाई जाती हैं, और ये सब सुनने के बाद शकुंतला एक पल भी दरबार में नहीं रुकती। ऊपर से ये सब इंद्रदेव और मेनका देख रहे थे। उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ कि उनकी बेटी शकुंतला के साथ ये सब हो रहा है। कुछ दिनों के बाद एक मछुआरा मछली पकड़ने जाता है और उसे एक बहुत बड़ी मछली मिलती है। उसे काटने पर उसे एक अंगूठी दिखाई पड़ती है जो कि काफी कीमती होती है। वो तुरंत ही उसे लेकर दरबार चला जाता है, जहाँ पर महाराजा दुष्यंत उसी अंगूठी को देख लेते हैं और कहते हैं ये अंगूठी तो उनकी है। जिसके बाद धीरे धीरे महाराज दुष्यंत को सब कुछ याद आ जाता है जो कि उनकी और शकुंतला के साथ घटित हुआ था। सारे वो पल याद आ जाते हैं जो उन्होंने शकुंतला के साथ बिताए थे। जिसके बाद महाराजा दुष्यंत अपने सैनिकों को आदेश देते हैं ताकि वो शकुंतला को वापस ला सके। शकुंतला दरबार से इतनी ज्यादा बेइज्जत होकर गई थी कि वो यहाँ पर रुकना भी नहीं चाहती थी। सैनिकों ने ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन शकुंतला का कोई अता पता नहीं मिला। इधर कालीबरी के राक्षसों ने हस्तिनापुर पर हमला करने की योजना बना रखी थी। वो हस्तिनापुर पर आक्रमण करके उस पर कब्जा करना चाहते थे। कालीबरी के राक्षस अब और भी खतरनाक हो चुके हैं। जिसके बाद यहाँ पर फिर से एक बहुत बड़ी जंग होती है, जिसमें भगवान इंद्र के साथ भी महाराजा दुष्यंत का साथ देते हैं। इस युद्ध को महाराजा दुष्यंत बहुत आसानी से जीत लेते हैं। युद्ध जीतने के बाद महाराजा दुष्यंत का बस एक ही लक्ष्य होता है कि वो जल्द से जल्द शकुंतला को ढूंढ ले, क्योंकि अनजाने में ही शकुंतला के साथ उन्होंने बहुत बुरा किया है। जब महाराजा दुष्यंत जंगल में जाते हैं तब वो एक शेर पर एक बच्चे को बैठा देखते हैं। वो उस बच्चे से बात करते हैं और यहाँ पर महाराजा दुष्यंत को पता चलता है कि वो बालक उन्हीं का अंश है। जिसके बाद शकुंतला भी दुष्यंत को दिखाई दे जाती है। महाराजा दुष्यंत शकुंतला से माफी भी मांगते हैं, लेकिन शकुंतला उन्हें माफ नहीं करती। शकुंतला उन्हें बताती है कि किस तरह उन्होंने वो कष्ट भरा समय काटा। उसे प्यार तो मिल गया, लेकिन बड़ी सभा में जो उसने बेइज्जती फील की थी वो उसे कैसे भूल सकती है। और आखिर में शकुंतला अपने पति महाराजा दुष्यंत को माफ कर देती है। जिसके बाद महाराजा दुष्यंत उसे रानी बनाकर हस्तिनापुर ले जाते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए कि मुझे आपके लिए ऐसे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।